तो क्या डॉक्टर रोहिणी घावरी चंद्रशेखर आजाद को सलाखों के पीछे भिजवा कर रहेगी? क्या उनको जेल में डलवा कर रहेगी और क्या उनकी सांसदी भी छीन कर रहेगी? दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पहले तो कहा यह जा रहा था कि रोहिणी घावरी सिर्फ सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी पाने के लिए इस तरह के काम कर रही हैं, लेकिन अब रोहिणी घावरी ने आर पार का फैसला कर लिया है और जंग को अब और भी ज्यादा तेज कर दिया है। 23 जून को ही उन्होंने जो है अपनी शिकायत महिला आयोग में दर्ज करवाई थी, लेकिन जब कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो दोबारा से शिकायत दर्ज करवाई गई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को शिकायत भेजी गई। उसके अलावा पीएम मोदी को भी एक पत्र लिखा गया है और एक ट्विटर पोस्ट में उनको टैग भी किया गया है। और न सिर्फ इतना, बल्कि कल रोहिणी घावरी ने फिर से एक ट्वीट किया। उसने कहा, साफ साफ लहजों में कहा कि 2.5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजने वाले 5 करोड़ गुंडों को देकर और दे दे और मुझे मेरा सीधे मर्डर ही करवा दे, मेरा कत्ल ही करवा दे, लेकिन मैं झुकूंगी नहीं, मैं दबूंगी नहीं, मैं इंसाफ लेकर रहूंगी। और आपको बताएं कि एक ट्वीट आज फिर से रोहिणी घावरी ने कर दिया है। मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि रोहिणी घावरी ने इस बार क्या लिखा है। रोहिणी ने लिखा कि मैंने बहुत ज्यादा इंतजार कर लिया है। अब अगर 21 जुलाई तक एफआईआर नहीं होती है तो मैं पार्लियामेंट सेशन तो अंदर चल रहा होगा, लेकिन उसके बाहर मैं धरने पर बैठी होंगी। आखिर देश की न्याय प्रणाली में इतना वक्त क्यों लगता है? मैंने सारे तरीके अपना लिए हैं एफआईआर के लिए, लेकिन अब यही मेरा अंतिम विकल्प है। मैं भारत वापस आकर इस लड़ाई को अब और भी ज्यादा तेजी से लड़ूंगी। मेरी आवाज का दबना देश की लाखों बेटियों की हिम्मत खत्म होने के समान है। गांव की गरीबी बेटी कैसे हिम्मत करेगी लड़ने के लिए? आप समझ सकते हैं कि पहले चंद्रशेखर आजाद के समर्थक ही वो खुद कह रहे थे कि रोहिणी घावरी आखिर स्विट्जरलैंड में क्यों बैठी हैं, वो भारत कब आएगी, कब एफआईआर दर्ज करवाएगी, कब अपनी शिकायत दर्ज करवाएगी और कब वो कोर्ट जाएगी। लेकिन सभी बातों को रोहिणी ने शायद अब मान लिया है और वो भारत आने को भी तैयार है। जब मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है तो सीधी धमकी, सीधा चैलेंज एक चंद्रशेखर आजाद को अब रोहिणी ने कर दिया है कि एक तरफ संसद अंदर चल रही होगी और बाहर मैं सड़कों पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ धरने पर बैठूंगी, मैं एफआईआर करवाऊंगी। आखिर क्यों अब तक इतनी देरी की जा रही है? यानी जो महिला आयोग ने अभी तक देर की है, कोई जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई है, वो एफआईआर की बात भी कर रही हैं। यानी रोहिणी ने आर पार का फैसला अब कर लिया है और वो झुकने वाली नहीं है। तो ऐसे में तमाम सवाल ये बनते हैं कि क्या महिला आयोग भी अब अपनी जांच को तेज कर देगा और क्या 21 जुलाई तक अगर चंद्रशेखर आजाद पर एफआईआर नहीं हुई तो क्या वाकई रोहिणी ने भारत आने का प्लान बना लिया है? और क्या, क्योंकि आज 19 जुलाई है, मात्र 2 दिन बचे हुए हैं 21 जुलाई से, परसों से ही जो है वो सत्र शुरू हो रहा है, तो क्या 21 जुलाई से एक नया मोड़ जो है वो चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी के मामले में आने वाला है? और क्या रोहिणी घावरी वापस आकर अब चंद्रशेखर आजाद से इंसाफ लेकर रहेंगी, उनको सजा कराकर रहेंगी? और क्या चंद्रशेखर आजाद जो अभी तक ये कह रहे थे कि मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, मैं कोर्ट में जवाब दूंगा, क्या उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? क्या उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? और या फिर चंद्रशेखर आजाद इस सब पूरे मामले से बच सकते हैं? ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।